हेलो फ्रेंड्स, मैं राजू दयांगन आरडी केम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। यह मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं केमिस्ट्री, वो भी बिल्कुल बेसिक से। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि केमिस्ट्री से घबराते हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो कि साइंस से बिलोंग करते हैं बट केमिस्ट्री में वीक हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो कि केमिस्ट्री को रटते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं लेकर आया हूँ आपके लिए केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट्स के साथ। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि 11th-12th में हैं, या फिर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर बीएससी एंड एमएससी लेवल में हैं, ऐसे सभी स्टूडेंट्स मेरे इस क्लास को फॉलो कर सकते हैं और अपनी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो आज से और अभी से मेरे इस क्लास को फॉलो कीजिए और केमिस्ट्री को रटना भूल जाइए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बेसिक केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट, जिसमें आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड मेजरमेंट। इसके प्रीवियस क्लासेस में हमने मैटर के बारे में जाना और उसके नेचर के बारे में जाना। तो चलिए देखते हैं आज क्या है खास। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। एवरी सब्सटेंसेज हैज़ यूनिक एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़। दिस प्रॉपर्टीज़ कैन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। जैसा कि हम जानते हैं कि हर तरह के सब्सटेंसेस का एक यूनिक एंड कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ होता है, और उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को आज हम देखने वाले हैं। और इस तरह के प्रॉपर्टीज़ को हम टू क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें से पहला प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, देन सेकंड है केमिकल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। क्या है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टीज़ विच कैन बी ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंसेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो कि अपनी आइडेंटिटी एंड कंपोजिशन को चेंज नहीं करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम बोले तो समथिंग दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय विजुअली और सेंसेस, जिसे हम विजुअली लाइक देख कर या सेंसेस के थ्रू हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल के लिए कलर, स्मेल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, etc। ओके, इसको हम और अच्छे से समझना चाहें तो हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि ऐसा प्रॉपर्टी, मैटर का ऐसा प्रॉपर्टी जिसे हम देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, टच कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्मेल ले सकते हैं, उसका मेज़र कर सकते हैं या फिर फील कर सकते हैं। मैटर के ऐसे सभी प्रॉपर्टीज़ जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज़। Chemical properties. What is chemical properties? Chemical properties are those properties which can be observed with changing the identity or composition of the substances. जैसा कि हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मैटर अपनी आइडेंटिटी और कंपोजिशन को चेंज नहीं करते हैं, बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो मैटर होते हैं वो अपने आइडेंटिटी एंड कंपोजिशन को चेंज करते हैं, और इसे हम विजुअली ऑब्जर्व नहीं कर सकते और ना ही किसी सेंसेस के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है एसिडिटी एंड बेसिसिटी। इसको भी हम डायग्राम के थ्रू अगर समझना चाहे तो देखते हैं कि ये अपने आइडेंटिटी एंड कंपोजिशन में चेंजेस करते हैं। लाइक ये चेंजेस जो है इंटरनली होते हैं और ये हमको दिखाई नहीं देते। लाइक ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो सकता है, चेंज इन केमिकल बॉन्डिंग, चेंज इन कोऑर्डिनेशन नंबर, चेंज इन हीट ऑफ कंबस्शन, चेंज इन टॉक्सिसिटी, फ्लेमेबिलिटी, कोरोसिविटी एंड रिएक्टिविटी। लाइक हमारे पास कोई भी सब्सटेंस पड़ा है या फिर कोई केमिकल हमारे सामने रखा गया है, अब उसको हम देखकर ये ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि वो टॉक्सिक है या यूज़फुल है। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि विजुअली या फिर किसी सेंसेस के थ्रू पता ना चले, क्योंकि उनमें उसकी आइडेंटिटी चेंज होती है और उसकी कंपोजिशन जो है इंटरनली चेंज होती है, तो इनको हम विजुअली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, और यही जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाता है। मैटर के कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ हैं जिसे हम देखते हैं, जो कि है क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज़, जो कि मेज़र करने में डिफ़िकल्ट होता है। एग्जांपल के लिए डक्टिलिटी एंड ऑर्डर। डक्टिलिटी दैट मीन्स कोई भी मैटर कितना लचीलापन है, उसके लचीलेपन को मेज़र करना डिफ़िकल्ट होता है। ओडोर दैट मीन्स गंध, किसी भी सब्सटेंस या मैटर से कितने अमाउंट में गंध आ रहा है उसको मेज़र करना डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज़, ईजी टू मेज़र। क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज़ को हम इजीली मेज़र कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए लेंथ एंड वॉल्यूम। ओके,
देन चलिए आगे बढ़ते हैं। मेज़रमेंट के अंतर्गत कुछ यूनिट्स हैं जिसे हम एसआई यूनिट के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे एसआई यूनिट के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं एसआई यूनिट क्या है। एनी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर फॉलोड बाय यूनिट इन विच इट मेजर्ड इज कॉल्ड इट्स एसआई यूनिट। कोई भी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट को हम नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और साथ ही साथ उसका यूनिट भी लिखा जाता है। ओके, और इसी यूनिट को हम एसआई यूनिट कहते हैं। लाइक एग्जांपल के लिए मैं बोलूं तो एक रूम जो है 6 मीटर है, रूम की लंबाई 6 मीटर है, तो उसमें 6 एक नंबर है और जो मीटर है, मीटर उसका एसआई यूनिट है। लाइक रूम का जो लेंथ है 6 मीटर है और 6 मीटर में 6 जो है नंबर है और मीटर जो है एसआई यूनिट है, जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी भी लेंथ को। ओके, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एसआई यूनिट्स के बारे में। ठीक है, तो एसआई यूनिट में जो बेस क्वांटिटीज़ होती हैं उसमें उसके लिए 7 यूनिट्स जो है दिए गए हैं। ये यूनिट्स क्या हैं, चलिए देखते हैं। लेंथ के लिए जो यूनिट है मीटर है और उसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। टाइम का यूनिट सेकंड है, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। मास का यूनिट किलोग्राम है, उसे केजी से रिप्रेजेंट किया जाता है। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है, उसे कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर है, उसे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला है, उसे सीडी से रिप्रेजेंट किया जाता है। एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, उसका यूनिट मोल है और उसको मोल से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सभी तरह के 7 यूनिट्स को क्रिएट करने के बाद यह बोला गया कि वर्ड में आप किसी भी चीज़ को मेज़र करो, कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। लाइक एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो डेंसिटी को हम मास बाई वॉल्यूम लिखते हैं या फिर उसको मेज़र करने के लिए मास बाई वॉल्यूम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मास का जो एसआई यूनिट दिया गया है उसको एसआई यूनिट केजी है और वॉल्यूम के लिए हम लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट का यूज़ करते हैं। तो ये लेंथ को भी हम मीटर से मेज़र करेंगे, विड्थ को भी मीटर से मेज़र करेंगे और हाइट को भी मीटर से ही मेज़र करेंगे। तो क्या मैं इसको केजी बाई मीटर का क्यूब लिख सकता हूँ? तो इसी तरह से हम डिफरेंट तरह के यूनिट्स को इस 7 एसआई यूनिट के थ्रू हम मेज़र कर सकते हैं। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट प्रॉब्लम यहाँ आती है कि लाइक एग्जांपल के रूप में अगर हम देखें तो एक सर्कुलर ग्राउंड है जिसमें एक बॉय ए से बी तक सर्कुलर मोशन करता है टी टाइम लेता है। तो ए से बी तक जाने में बॉय द्वारा उस सर्कुलर ग्राउंड में बनाया गया जो एंगल है वह एंगल कितना होगा, इससे किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। एयर मोशन के लिए तो हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस बाय टाइम और डिस्टेंस को हम मीटर से ही मेज़र करते हैं। ओके, बट एंगुलर मोशन के लिए हम एंगल बाय टाइम का यूज़ करते हैं और इस एंगल को मेज़र करने के लिए एसआई में किसी भी तरह का यूनिट नहीं दिया गया है। तो यही प्रॉब्लम हो गया कि एसआई में एंगल के लिए कोई यूनिट ही नहीं दिया गया है। तो इसके लिए क्या किया गया, आगे चल के एसआई यूनिट्स में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है ऐड किए गए, जिसमें से पहला है प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन और सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एसआई यूनिट्स हैं जिसका प्रीफिक्सेस जो है दिया गया है। इन प्रीफिक्सेस को हम देखते हैं लाइक डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो, जेप्टो, एक्टो, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा। ओके, ये सभी तरह के यूनिट्स के प्रीफिक्सेस जो हैं दिए गए हैं और स्टूडेंट्स इनको आपको याद करना होगा क्योंकि ये यूज़फुल है आगे
आने वाले आपके क्लासेस में और उनमें होने वाले कैलकुलेशंस के लिए। ये 5 यूनिट्स जो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि यूज़फुल है आपके आने वाले कैलकुलेशंस में, और इनको मैं एक ट्रिक्स के थ्रू आपको याद कराता हूँ। और इसमें से फर्स्ट वर्ड उठा लें तो हम देखते हैं कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सिग्नल फाड़ू आता। इसमें सिग्नल को आप साइलेंट कर दीजिए क्योंकि इसमें तो दिया ही नहीं है। तो देखते हैं हम ट्रिक्स। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सिग्नल फाड़ू आता। ओके, तो ये है ट्रिक्स, और इस ट्रिक्स के थ्रू आप इजीली इन यूनिट्स को याद कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम राइट साइड का देखते हैं। इसको हम उल्टा देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यही आपके लिए यूज़फुल है और इम्पॉर्टेंट है आगे के क्लासेस के लिए। तो चलिए इसके लिए हम ट्रिक्स देखते हैं। वो सॉन्ग तो आपने सुना ही होगा कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, है ना। तो चलिए देखते हैं इसी सॉन्ग के बिहार पर ये जो है ट्रिक्स है आपका, इसमें पूरा तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स है। इसमें पूरा तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ओके, तो ये ट्रिक्स काफ़ी अच्छा है और आपको ये सभी यूनिट्स याद करने में इजी होगा। ओके, और ये ट्रिक्स आपको काफ़ी पसंद आया होगा स्टूडेंट्स। तो साथ ही साथ एक लाइक तो बनती है, तो कीजिए जल्दी से लाइक इस वीडियो को, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखते हैं मास एंड वेट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज मास। किसी भी सब्सटेंस में या फिर ऑब्जेक्ट में कितने अमाउंट में मैटर प्रेजेंट है उसको हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मास कहते हैं। कितने अमाउंट में मैटर प्रेजेंट है उसे हम मास के रूप में जानते हैं, जिसका एसआई यूनिट केजी है। और वहीं अगर हम वेट देखें तो द वेट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सटेंडेड बाय द अर्थ ऑन दैट ऑब्जेक्ट। ओके, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो अट्रैक्शन फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है या फिर अर्थ के द्वारा लगाया जाता है उसे हम वेट के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसका एसआई यूनिट न्यूटन होता है। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसका हम देख लेते हैं, जिसमें बोला गया है मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट अंडर कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है तो मास वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये कंडीशनल है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट होना ज़रूरी है। ओके, लाइक मास अगर वेरी कर रहा है, मास कम हो रहा है तो वेट भी कम होगा, मास बढ़ रहा है तो वेट भी बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं द मास ऑफ अ सब्सटेंस विल बी ऑलवेज कांस्टेंट whereas its weight may vary from one place to another place due to change in gravity। बट वेट क्या होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने पर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वेट जो है चेंज होता है। अब वेट चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि आप दिल्ली से मुंबई चले गए या फिर मुंबई से आगरा चले गए तो आपका वेट चेंज हो गया। वेट चेंज का मतलब है आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब चलिए इसको इजीली तरीके से देखते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। अब अगर मैं बोलूं कि एक बॉय का वेट 60 kg है, तो अगर स्पेस में या फिर चंद्रमा में भेज दिया जाए तो उसका वेट केवल 10 kg हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो अर्थ में किसी भी ऑब्जेक्ट पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, और इसी रीज़न से पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का या फिर ऑब्जेक्ट का वेट जो है काफ़ी होता है। बट वहीं अगर चंद्रमा की बात किया जाए तो चंद्रमा में ओनली 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, जिसके कारण वहाँ पर ऑब्जेक्ट का वेट काफ़ी कम होता है। ओके, और यही कारण है कि जब हम पृथ्वी पर उछलते हैं तो तुरंत हम नीचे आते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी द्वारा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, और वह फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर कोई उछल रहा है तो उसको तुरंत ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और नीचे ले आता है।
बट वहीं चंद्रमा में अगर हम उछलते हैं तो हमें नीचे आने में कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ पर 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ही ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो कि पृथ्वी की तुलना में काफ़ी कम है। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़की है जिसका वेट हमेशा 50 केजी के अराउंड है। ओके, सॉरी, वेट नहीं, मास 50 केजी रिप्रेजेंट किया गया है, बट पृथ्वी पर उसका जो वेट है वो 560, दैट मीन्स 560 न्यूटन के अराउंड होगा। 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम अराउंड 10 लिया गया है, और न्यूटन में, क्योंकि वेट का यूनिट न्यूटन है इसलिए न्यूटन में रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस लड़की का वेट पृथ्वी में 560 न्यूटन होगा। बट वहीं अगर लड़की चंद्रमा में चली जाए तो चंद्रमा में उसका वेट 90 न्यूटन होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह जो मास एंड वेट का कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी कॉन्सेप्ट के लिए एक लाइक तो बनती है, तो जल्दी से लाइक कीजिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं मास और वेट में अंतर क्या है। मास इज हाउ मच मैटर इन एन ऑब्जेक्ट कंटेन, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितने अमाउंट में मैटर प्रेजेंट है उसे हम मास कहते हैं। बट वहीं वेट इज़ द फोर्स ऑफ एक्सटेंडेड ऑन अ मास बाय ग्रेविटी, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है उसे हम वेट के रूप में जानते हैं। देन नेक्स्ट है मास इज कांस्टेंट फॉर अ बॉडी एंड डज नॉट चेंज विथ लोकेशन, मास किसी भी बॉडी के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा कांस्टेंट होता है और यह लोकेशन चेंज होने पर चेंज नहीं होता। बट यदि वेट की बात किया जाए तो यह कांस्टेंट नहीं होता है और यह प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। प्लेस टू प्लेस दैट मीन्स ये नहीं है कि हम पृथ्वी में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएं। वेट का प्लेस टू प्लेस का मतलब यह है कि हम पृथ्वी से स्पेस में किसी दूसरे ग्रह में चले जाएं, क्योंकि वहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू अलग अलग ग्रह में या फिर स्पेस में डिफरेंट होती है। तो ये इस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स में वेरिएशंस के कारण वेट में वेरिएशंस आता है। थर्ड हम देखते हैं कि किलोग्राम का यूनिट मास का यूनिट किलोग्राम होता है, और वहीं जो है वेट का यूनिट न्यूटन होता है। देख लेते कुछ अदर यूनिट्स हैं, चलिए इसको भी हम देख लेते हैं, जिसमें से पहला है वॉल्यूम। एनी सब्सटेंस इज ऑक्यूपाइंग हाउ मच एरिया इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम किसे कहते हैं कि कोई भी सब्सटेंस कितने एरिया को ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसे हम उसका वॉल्यूम बोलते हैं। लाइक एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं कि इस क्यूबॉइड का एक पर्टिकुलर हाइट है, वेट है एंड लेंथ है। जब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं डेंसिटी। अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। पर यूनिट वॉल्यूम में मास कितने अमाउंट में प्रेजेंट है उसे हम डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी का एसआई यूनिट जो है केजी बाई मीटर का क्यूब या फिर केजी मीटर माइनस क्यूब होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट एक्सप्रेस हॉट एंड कोल्ड। टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि हॉट एंड कोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अ थर्मल एनर्जी प्रेजेंट इन अ मैटर। यह मैटर में प्रेजेंट थर्मल एनर्जी को एक्सप्रेस करता है या फिर मैनिफेस्टेशन करता है, विच इज़ द सोर्स ऑफ द अक्रेंस ऑफ हीट, जो कि हीट का एक सोर्स होता है। टेम्परेचर में अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट स्केल में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और वहीं केल्विन स्केल में 310 केल्विन होता है। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एक सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल दिया गया है। सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, बट वहीं फ़ारेनहाइट स्केल में यह वैल्यू जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में है। वहीं अगर हम वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की बात किया जाए तो सेल्सियस स्केल में बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस है, बट फ़ारेनहाइट स्केल में यह वैल्यू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा,
और क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक्स।